इस्तग़फ़ार करने का तरीका मैं आज आप लोगों को बताता हूँ कि इस्तग़फ़ार किस तरह से करना है कि आपकी ज़िंदगी। लोग बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि हम लोग महीनों से इस्तग़फ़ार पढ़ रहे हैं, सालों से इस्तग़फ़ार पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें इस्तग़फ़ार पढ़ने से जो हमें बताया गया है कि रिज़्क़ जो है वो रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाएंगे और बहुत सारे फ़ायदे बताए गए हैं, वो फ़ायदे नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? वजह क्या है? हम किस तरह से इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, यानी कि हमारा ध्यान कहाँ पर है, हम लोग किस तरह से पढ़ रहे हैं। हम ऐसा तो नहीं है कि कोई हम गुनाह भी साथ साथ कर रहे हैं और इस्तग़फ़ार भी कर रहे हैं। मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि इंशाल्लाह आप इस्तग़फ़ार ऐसे करें, 7 दिनों में ही रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा आपका। 7 दिनों बाद ही आप देख लेंगे कि इसका रिजल्ट आना शुरू हो गया है कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। आप तरीका ये होता है कि इस्तग़फ़ार करने का मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताता हूँ, उससे आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा क्या होगा आप लोगों को कि इस्तग़फ़ार जो है वो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज कर देगा, आपके इर्द गिर्द के माहौल को चेंज कर देगा, आपके घर में सुकून, आपके घर में चैन हर वक्त, यानी कि आपके घर में एक सुकून सा माहौल होगा, एक खुशगवार माहौल जिसे कहते हैं वो होगा। उसकी वजह क्या होती है कि इस्तग़फ़ार जो है हम जिस तरह से पढ़ रहे हैं, इस्तग़फ़ार हम जिस तरह से कर रहे हैं अल्लाह ताला से, बेसिकली मैं आपको पहले बता दूं कि इस्तग़फ़ार होता क्या। इस्तग़फ़ार का मतलब है कि अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करना। हम अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करते हैं कि अल्लाह हमसे जो गुनाह हुए हैं, अल्लाह हम तौबा करते हैं, आइंदा उस गुनाह को नहीं करेंगे, आइंदा गुनाहों से बचने की कोशिश करेंगे और ए अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। तो इस्तग़फ़ार, अब ये अगर आपको इस्तग़फ़ार के बारे में सही से जानना है तो मुझे बताइएगा कि मैं इंशाल्लाह आपको एक वीडियो बना कर दूंगा। उसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़या जो है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मैं उनको बताऊंगा कि उन्होंने कितने साल तक अपनी कौम के लोगों को इस्तग़फ़ार करने का कहा और वो किस तरह से कहते रहे, लेकिन लोग नहीं सुन रहे थे। फिर इसके बाद क्या हुआ, अल्लाह का अज़ाब कैसे आया, ये मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा। आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा अगर आप लोग चाहते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़या मैं आप लोगों को तफसील से बताऊं। तो खैर बात यह आती है कि इस्तग़फ़ार करने से हमारे जो जितने भी गुनाह हैं वो माफ़ हो जाते हैं। अब इस्तग़फ़ार हम ऐसा तो नहीं है, इस्तग़फ़ार लोग बहुत से लोग ऐसी गलतियां कर रहे हैं कि इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए वो टीवी भी देख रहे हैं, इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए वो गुनाह के काम भी कर रहे हैं। गुनाह के काम यानी कि मोबाइल में वीडियोस देख रहे हैं, जैसे टिकटॉक वगैरह देख रहे हैं या कोई यूट्यूब वगैरह पे कोई वीडियोस देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, ड्रामास देख रहे हो। ड्रामा भी देखते हुए अस्तग़फ़िरुल्लाह चलेगा तो भाई कोई फायदा नहीं होगा। आप लोग भी इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। अब बात ये आ जाती है कि इस्तग़फ़ार जो है वो कौन कौन से हैं। मैं आप लोगों को काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूं, लेकिन इसके बावजूद मेरे पास कमेंट्स आते हैं तो मैंने सोचा कि एक बार और बता दूं। देखिए कमेंट में मैं इतना लिखकर नहीं बता सकता, काफ़ी लोगों को बता देता हूं, लेकिन जवाब तो हर किसी को देता हूं। लेकिन मसला ये होता है कि अब वो पूरा लिख कर देना कि यार कौन कौन से इस्तग़फ़ार है, कौन कौन से आपको पढ़ने चाहिए। इस्तग़फ़ार, पहली बात तो ये जहन नशीन कर लीजिए, इस्तग़फ़ार कोई सा भी आप पढ़ सकते हैं। इस्तग़फ़ार जो है वो ठंडा है, इस्तग़फ़ार का कोई नुकसान, एक इस्तग़फ़ार और एक दरूद शरीफ, इसके लिए आपको किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अस्तग़फ़िरुल्लाह सही है, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ मैं बता देता हूँ। इस्तग़फ़ार जो है आप उनको पढ़ सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे वो भी पढ़ सकते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल अज़ीम, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। ये जो इस्तग़फ़ार हैं ये मैंने आपको कुछ बता दिए। इसके अलावा भी बहुत सारे इस्तग़फ़ार है, वो आप लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन बात यह आ जाती है कि हमने इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि यार हमने टीवी देखते हुए, ड्रामा यानी कि कोई भी गलत काम, कोई भी गुनाह के काम करते हुए इस्तग़फ़ार पढ़ने का क्या फ़ायदा होगा। फिर आप लोग कमेंट करते हैं कि यार 5 साल हो गए, 2 साल हो गए, 1 साल हो गया, ये 1 महीना हो गया, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। फ़ायदा कैसे होगा आपको? अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगनी है ना तो भाई रो रो कर दुआ मांगो, माफ़ी मांगो अल्लाह से। अल्लाह से रो रो कर जब आप माफ़ी मांगोगे, इस्तग़फ़ार आप करोगे अल्लाह से, अस्तग़फ़िरुल्लाह, जब आप अल्लाह से माफ़ी मांगते हो अपने गुनाहों की तो अल्लाह पाक खुश होता है। जब वो खुश होता है तो रहमतें बरसाता है, अल्लाह पाक रहमतें बरसाता है, बारिशें बरसाता है, रिज़्क़ की फरावानी कर देता है। औलाद, जिनकी औलादें नहीं है उनके लिए तो बहुत बेहतरीन है, उनको औलाद अल्लाह पाक अता फरमाता है। अब बात यह आ जाती है कि इस्तग़फ़ार जब हम पढ़ रहे हैं तो कितनी मरतबा पढ़ना चाहिए, और किस बहुत छोटी सी वीडियो बनाने की कोशिश है मेरी ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, लेकिन इसको एंड तक देखें।
देखिए मैं बात क्या कर रहा था, हाँ इस्तगफार जो है वो आपने कितनी बार पढ़ना है, आपने इस्तगफार जो है कम से कम 100 मरतबा डेली पढ़ना है अपने। आप कोई सा भी, आप अस्तगफिरुल्लाह भी खाली पढ़ सकते हैं, मसला नहीं है उसमें। आपने 100 मरतबा डेली पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1200 मरतबा पढ़ लें। आपको जब भी टाइम मिलता है आप सुकून से बैठ कर पढ़ें। आपका पक्का आपने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी और पक्का इरादा कर लेना कि आइंदा मैं गुनाहों से बचने की मुझे कोशिश करनी, अपने आप से अहद कर लें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला से वादा करें कि अल्लाह मैं आइंदा गुनाहों से बचने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिर भी गुनाह हो जाता है, फिर इस्तगफार पढ़ें, फिर इस्तगफार अल्लाह इस्तगफार करें, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। लेकिन हम ये सोच लें कि यार बार बार गुनाह हो जाता है, फिर इस्तगफार क्यों करें हम? भाई अल्लाह ताला ने तौबा के दरवाजे खुले रखे हुए, जब तक सांसें चल रही है हम लोग के, अल्लाह ताला ने तौबा के दरवाजे खुले रखे हुए। जब तक आप तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे। हाँ, किसी का दिल दुखाया हुआ आपने, तो पहले उससे भी माफ़ी मांगनी होगी आपको। मसला ये आ जाता है कि आपने जब इस्तगफार जब आप पढ़ रहे हैं और दूसरों का दिल दुखा रहे हैं, आप किसी का हक खाया हुआ है, आपने किसी का, अगर किसी के पैसे खाए हुए, कुछ भी किसी का हक खाया हुआ, बहन ने भाई का खाया हुआ या भाई ने बहन का खाया हुआ हक, तो ये बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर आप इस्तगफार कर रहे हैं, तो भाई पहले बंदे से भी, आपने जिस बंदे का दिल दुखाया, अल्लाह ताला का फरमान है जिस बंदे का दिल दुखाया हुआ उससे भी तो माफ़ी मांगो, वो माफ़ करेगा, फिर अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। बहुत से लोगों ने अपनी माँ का दिल दुखाया हुआ होता है, बहुत से लोगों ने अपनी माँ बाप को तंग किया हुआ था, इस हद तक तंग किया हुआ था कि वो आजिज आ चुके होते हैं, तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहे होते हैं। फिर कहते हैं कि यार मुझ पर इतनी परेशानी आ रही है, मैं नमाज भी पढ़ रहा हूँ, मैं इस्तगफार भी पढ़ रहा हूँ, मैं तो तहज्जुद भी पढ़ रहा हूँ, मैं सारे काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझ पर इतनी परेशानियाँ, इतनी तंगी और रिस्क की तंगी आ चुकी है, मैं क्यों परेशान हूं? तो भाई पहले आप ये देखो आपने किस किस का दिल दुखाया हुआ है, उससे भी माफी मांगो। स्पेशली अपने बहन भाइयों का, अपने रिश्तेदारों का और अपने माँ बाप, खुसूसन अपने माँ बाप का दिल मत दुखाना, वरना कहीं भी आपको समझ ले तरक्की नहीं मिलेगी और आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही नजर आएगा। इसलिए आप लोगों ने इस बात को अच्छे से समझ लेना है कि आप लोगों ने, मैंने जो तरीका बताया इस्तगफार का, इस तरीके पर अमल करें। हाँ, आपने जब टाइम मिले आपने बैठ कर पढ़ना। आप मुझसे मेरा तरीका पूछेंगे, भाई मैं जब फ्री होता हूँ रात में तो मैं आराम से बैठकर इस्तगफार पढ़ता हूँ, फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूँ। और दुआ मांगने के लिए आप ऐसे दुआ मांगे कि बस आप अल्लाह ताला से बातें कर रहे हो यार, ऐसा मांगना चाहिए आपको। आंसू बह रहे हो, आपको कोई तंग करने वाला ना हो, खामोशी से आप बैठकर अल्लाह ताला से बातें करें। फिर आप देखें आपके दिल को सुकून कितना मिलता है, फिर आप देखें कि आपके कैसे काम बनते हैं, फिर आप देखें कि आपको तरक्की कैसे मिलती है, रिस्क के दरवाजे कैसे खुलते हैं, आपकी औलाद कैसे फर्मा बरदार हो जाती है, आपके जो हासिद है वो कैसे यानी कि आपका पीछा छोड़ देते हैं, आपसे जो जेलस हो रहे हैं, आपके जो हासिद हैं उनसे। और हासिदों के लिए दुआ भी मैं बता देता हूं आपको, काफ़ी लोग ये सवाल कर रहे थे मुझसे, मैं इसी में बता देता हूं। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ये सुबह शाम 7-7 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया करें। या दुआ याद करने का तरीका ये कि भाई वीडियो को रोक कर और आप याद कर लीजिएगा जो अल्फाज मैंने आपको आयत यानी कि जो दुआ बताई है, ठीक है। अब इसका तरीका मैं आपको बता चुका हूं, इस्तगफार का मैंने आपको बता दिया कितने आराम, और मैंने ये भी बता दिया जिन लोगों की दुआएं कबूल नहीं हो रही है, जो मसले मसाइल हैं, दुआ सबकी कबूल होती है, लेकिन पहले देखिए आप कौन सी ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिससे अल्लाह पाक नाराज है। आप इस्तगफार भी पढ़ रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप इस्तगफार पढ़ते हुए कोई गुनाह कर रहे हैं या आपने किसी का दिल दुखाया हुआ। इस इर्द गिर्द के माहौल को भी देखें, ये बात याद रखिएगा, आप अगर सच्चे दिल से इस्तगफार कर रहे हैं और आपने किसी का दिल भी नहीं दुखाया, अल्लाह ताला आपसे राजी हो रहा है, अल्लाह ताला जब खुश होता है तो आप यकीन करें, फरमाया गया कि आपके मोहल्ले में जब एक बंदा इस्तगफार पढ़ता है, इस्तगफार करता है, तो उसके इर्द गिर्द के मोहल्ले में यानी कि मोहल्ले में उसकी आफतें और मुसीबतें टाल दी जाती है। जो भी मुसीबतें आफतें आने वाली होती हैं वो टाल दी जाती है सिर्फ इस्तगफार पढ़ने वाले की बरकत से। आप ये देखें कि उसके फायदे कितने हैं। आप इस्तगफार पढ़ने के सिर्फ फायदे ही देख लेना तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि यार इतने फायदे हैं। लेकिन मसला ये आता है कि हम लोग जो है सिर्फ रट्टा लगाया हुआ है हमने, और रट्टा लगा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को नहीं देख रहे कि आप पूरे दिन में मैंने किसका दिल दुखाया, अपनी माँ को कैसे तंग किया, अपने बाप को कैसे तंग कर रहा हूँ मैं, अपने बहन भाइयों का दिल दुखाया नहीं दुखाया, अपनी बीवी का, अपने बच्चों का दिल ये हमने समझना है इस चीज़ को।
जब हम ये चीज़ें नोट करेंगे तो इंशाल्लाह हम गुनाहों से बच सकेंगे। जब गुनाहों से बचेंगे तो अल्लाह की रहमत खुद ब खुद नाजिल होंगी, अल्लाह ताला खुश होगा हमारे घर में, हमारे कारोबार, अल्लाह ताला बरकतें डाल देगा, हमारे घर में फरिश्ते आएंगे। और वज़ू में रहा करें, वज़ू में रहने के बहुत फ़ायदे हैं। 70,000 फरिश्ते आपकी हिफाजत करते हैं, आप कहीं भी जाते वो आपकी हिफाजत कर रहे होते हैं। मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।